प्रिय दोस्तों, नमस्कार। माया महा ठगनी हम जाने। माया बहुत ठगनी है, यानी ये ठगती रहती है। ये कुछ ना कुछ ऐसा फंदा तैयार करती रहती है और हम फंसते चले जाते हैं। ऐसा हमने जाना है, ऐसा हमने जाना है, ये हमारी समझ में आए। ये बात संत कबीर कहते हैं। ये बात संत कबीर की है। माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फास लिए मेरे डूले, बोली मधुरी वाणी, मधुर वाणी बोल रही है। तो माया के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपको इस चैनल की वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल से जुड़े रहें अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ और आध्यात्मिक विकास के लिए। कुछ ना कुछ आपको इसमें मिलता ही रहेगा। तो हम चलते हैं अपने आज का जो टॉपिक है हमारा। हम बात करने वाले हैं माया महा ठगनी हम जानी। ये माया क्या है? और ठगने का मतलब ये है कि हमें बार बार भ्रम में डाला जा रहा है। हमें ऐसा ऐसा प्रतीत किया जा रहा है कि ये सच है और वो सच है नहीं। वास्तव में वो सच ही नहीं है और हमें ये बताया जा रहा है बार बार कि यही सच है। तुम इसमें ये करते रहो, तुम इसमें ही उलझे रहो, ये सच है। लेकिन वो सच होता नहीं है। बस यही माया का काम है। माया महा ठगनी हम जानी। संत कबीर ये कह रहे हैं, त्रिगुण फास लिए में डोले। त्रिगुण फास, तीन गुण, सत रज और तम। ये तीन गुण हैं, सत रज और तम। सतोगुण किसको कहते हैं? जिसके अंदर समाधि, ध्यान, वैराग्य, विवेक, जिसका मन प्रसन्न होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, हृदय शुद्ध होता है, ये सात्विक गुण के लक्षण हैं। राजसी कौन है? जो कर्म में कई प्रकार की कामनाएं हैं, इच्छाएं कि ये पूरी होनी चाहिए, ये पूरी होनी चाहिए, ये है रजोगुण। और तमोगुण क्या है? आलस्य, निद्रा, कुछ ना करने का भाव, बस पड़े रहें, खाते पीते सोते रहें और कुछ करें ही ना। मतलब शरीर को भी किसी काम का ना छोड़ें और मन को भी किसी काम का ना छोड़ें। ये तमोगुण। आलस्य, निद्रा, प्रमाद, ये सारी चीज़ें, ये तमोगुण। इन तीनों गुणों में फांसे हुए, यही माया का काम है। और बोले मधुरी वाणी, और लगता ऐसा है कि एकदम सच है और होता कुछ भी सच नहीं। संत कबीर को ये समझ में आया है। तो ये माया है क्या वास्तव में? अगर मैं मोह से शुरुआत करूं, अगर मैं मोह की बात करूं, हमें ये लग रहा है कि ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं अभी जीवन में, हम जो भी कर रहे हैं वो सब सच है। एकदम हम ऐसे ही करते हैं। सभी लोग जो भी अभी कर रहे हैं, आप कुछ भी करते हो, जो भी काम आप कर रहे हैं जीवन में, जो भी अभी आपके लक्ष्य हैं, अगर अभी मैं क्रिकेट की बात करूं, ख़ासतौर से इंडिया में, भारत में अगर मैं खेल की बात करूं तो क्रिकेट बड़ा लोकप्रिय गेम है और बहुत ही पसंद किया जाता है। तो सभी क्रिकेटर बनना चाहते हैं। बहुत से जो खेलते हैं ख़ासतौर से क्रिकेटर बनना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें करवाना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों से अपना दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं। तो ये क्या माया है? ये बिल्कुल ही यही माया है। ऐसा करना क्या माया है? बिल्कुल माया है, क्योंकि ये हमेशा रहेगा नहीं। ये चीज़ें बदलती रहेंगी। ये केवल क्रिकेट की ही बात नहीं है, ये तो उदाहरण लिया मैं। यही बॉलीवुड का काम है। जो अभी हीरो है एक, उसको ये लग रहा है कि मैं कभी बूढ़ा होऊंगा नहीं, मैं हमेशा यही रहूँगा और मेरा ऐसा ही नाम चलता रहेगा। लेकिन जो देखने वाले हैं या जो जानने वाले हैं, उनको पता है कि ये हमेशा रहेंगे नहीं। कभी किसी का नाम चलता था, आज उसका नाम ही नहीं है, नाम निशान मिट गया। लेकिन जब ये चल रहा था तो एकदम उसको भगवान की तरह पूजा जा रहा था। आज ऐसे भगवान का तो पता ही नहीं है, कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं। आज उनकी कोई इज्जत नहीं। जिन नेताओं को राजनीति में आज भगवान की तरह पूजा जाता है, उनकी कभी पूजा जाता था, उनकी आज कोई इज्जत नहीं, आज उनका कोई नाम नहीं लेता। और जिनको आज पूजा जा रहा है उनका कल कोई नाम नहीं लेगा, कल फिर कोई नया आएगा। लेकिन जब वे रहते हैं या वे होते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि बस यही हमेशा रहने वाले हैं। खेल में अगर हम बात करें तो जब जो रहता है तो एकदम ऐसा लगता है कि ये हमेशा ही रहेगा। उसके चाहने वाले बहुत होते हैं, लेकिन वो हमेशा रहता नहीं, वो भी चाहने वाले रहते नहीं। यही माया का कमाल है। ये दिखाती है कि ये हमेशा रहेगा,
ये हमेशा रहने वाला है। परिवार में अगर मैं बात करूं, परिवार में ऐसा लगता है कि हमारे पिता हमेशा हमारे साथ रहेंगे, मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहेंगी, उनके ही रहने से सब कुछ है, लेकिन ऐसा होता नहीं। आज बहुत से लोगों की माता या पिता उनके साथ नहीं। उनको लगता है, बहुत से माँ बाप को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा हमेशा मेरी केयर करेगा। यही मोह है। उनको लगता है मेरी बच्चा हमेशा मेरी केयर करेगा, और ये ठीक भी है क्योंकि मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया। लेकिन इतने सारे वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम भारत में और दुनिया में देखे जाते हैं। इसका मतलब क्या है? यानी उनको छोड़ दिए, लेकिन उस समय कैसा लग रहा था कि ये हमेशा साथ रहेंगे। बस यही माया है। एक माँ को उसका बेटा कष्ट दे रहा है, लेकिन वो माँ को तब भी ये लग रहा है कि ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, ये हमेशा मुझे, यही गुणों का फांसना है, यही माया है। एक पत्नी को ऐसा लग रहा है मेरा पति हमेशा मेरे साथ देगा, लेकिन वो पति किसी और के साथ भी है और उसे उस पर पूरा विश्वास है, और कभी मान लीजिए उसने धोखा दे भी दिया तो भी वो विश्वास करती है कि ये मेरे पास लौट आएगा। बस यही माया है। जो है नहीं उसको हमेशा दिखाना। अब हम बात करते हैं शाश्वत की। ये जो शरीर है और ये जो मन है और ये जो बुद्धि है, ये जो शरीर, जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, सभी के शरीर हैं, सभी शरीर के और इंद्रियों के माध्यम से ही सुन रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि ये शरीर हमेशा मेरे साथ रहेगा। बहुत से अभी ऐसे होंगे और बहुत से थोड़ा समझते भी होंगे जिन्होंने आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी को जाना है, तो सबको ऐसा लग रहा है कि ये शरीर हमारे साथ है। जैसे मुझे अभी लग रहा है कि ये शरीर मेरे साथ है, मैं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ और मैं हमेशा रहने वाला हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रहेगा नहीं। जो भी अपने को शरीर माने, अगर मैं शरीर मान के यहाँ बात कर रहा हूँ तो मैं कभी नहीं रहने वाला यहाँ। कुछ समय तो रह सकता हूँ, हो सकता मेरा पीक पॉइंट भी है, लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। यही माया है, यही माया है, यही माया। जो है नहीं उसको दिखा दे, ये माया का कमाल है। जिसमें संत कबीर कहते हैं, पंडा की मूरत में बैठी तीर्थ में भई पानी। तीर्थों में वो पानी हो गई है। सभी लोग गंगा जमुना खूब नहानी, गया न मन का मेल। लोग तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, कोई केदारनाथ जा रहा है, बद्रीनाथ जा रहा है, सारी तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं। ये अच्छी हैं, ये पुण्य प्रदान करने वाली, लेकिन लोग ये सोचते हैं इससे मेरे पाप कट जाएंगे। तो क्या ऐसा होता है? ये माया ही है जो तीर्थ में भई पानी। पंडा की मूरत बन बैठी, पंडा की तो वो मूर्ति बन गई है। लोग मूर्ति में प्रसाद चढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि शायद हमें कुछ मिल जाए, लेकिन वो सारा प्रसाद, वो सारी चीज़ें कौन रख लेता है? पंडित रख लेता है। वो सारी इकट्ठा करता रहता है। वास्तव में आपने उस चीज़ को जाना ही नहीं। यही माया है। तीर्थ में भई पानी, तीर्थ में वो पानी हो गई, पानी बन गई। कौन? माया। पानी तो तीर्थ में पुण्य मिलता ही है, लेकिन आप उससे तर जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। आप उससे पार हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। यही माया है। लेकिन उसको भी दिखाना, और हजारों लोग जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि वो पार हो जाएंगे, वो बार बार जा रहे हैं, लेकिन ऐसा। और यही माया किसी के यहाँ काहू के हीरा वह बैठी, और काहू के कौड़ी कानी। काहू के हीरा वह बैठी, यही जो माया है किसी को। अब माया का मतलब केवल लोगों से ही नहीं है। हीरा, जो लोग धन को बहुत पसंद करते हैं, उनका धन भी माया ही है। उनको ये लगता है ये हमेशा साथ रहेगा हमारे, ये पैसा हमेशा साथ रहेगा, ये हमेशा साथ ही रहेगा, ये हमेशा साथ देगा। लेकिन पैसा धोखा दे देता है। पैसा कब तक साथ देगा? लोग छुड़ा लेंगे, छीन लेंगे। पैसा कहीं साथ देता है? हमेशा हीरा बनती। और ही उस पैसे के चक्कर में क्या नहीं करते लोग, सब कुछ करते हैं। बेईमानी करते हैं, लूट करते हैं, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, चोरी करते हैं, सारी चीज़ें। ये माया का काम है। काहू के हीरा वह बैठी, लेकिन उसको ये लगता है कि ये पैसा हमेशा हमारे साथ देगा। तो किसी के घर में पैसे के रूप में वो माया काम कर रही है, बैठी है। तो कहे कबीर सुनो भाई साधु, ये सब अखत कहानी। कबीर कह रहे हैं, और भी उनने ऐसी बातें कही हैं कि केशव के कमला में बैठी शिव के भवन भवानी। शिव के भवन में वही भवानी बनकर बैठ गई है।
वही माया है, ये बड़े प्रपंच के रूप में। तो ये सब कबीर कह रहा है, ये सब अखत कहानी, माया की कहानी बड़ी विचित्र है। और ऐसे ही तीनों गुणों में ये हमें हर व्यक्ति को फांसे हुए हैं। जो जाग गए हैं वो जानते हैं, वे जानते हैं कि माया कितनी प्रबल है और उससे पार होना। तो इसका अब ये तो हो गए माया की बात, हमने बहुत सी ये सब अखत कहानी जो संत कबीर ने कही, ये सब जो ना कहने योग्य है, ऐसी मतलब जिसको कहा नहीं जा सकता, मतलब ऐसा लग रहा है हमें अब कोई ये विश्वास कर सकता है कि ये कभी ये जीवन रहेगा नहीं, जब नहीं रहेगा तब नहीं रहेगा। अभी आप ये विश्वास कर सकते हैं कि ये जीवन नहीं रहेगा, लेकिन यही सच है। हमें तो ये लग रहा है कि ये सब रहेगा, हमारे पास जो गाड़ी है, जो बंगला है, जो पैसा है, जो पति है, जो पत्नी है, जो भाई है, जो बहन है, जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं, जो देश है हमारा, जो प्रदेश है हमारा, ये सब हमारे साथ ही रहेंगे, ये जाएंगे कहाँ? लेकिन सब जा रहे हैं धीरे धीरे। सब एक आप ही के परिवार में बहुत से लोग धीरे 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 खिसकते चले जा रहे हैं। फिर भी हमें लग रहा है कि हम तो हैं, हम रहेंगे हमेशा। भले ही हम ये कहते रहते हैं कि एक दिन हमें नहीं रहना है, लेकिन बात वो नहीं है, समझ नहीं है हमें हमारी कह रही है। समझ तो ये कह रही है अभी हमें रहनी। अगर आपकी समझ ही ये कह देती तो फिर क्या नहीं किया था, फिर तो आप सत्य को जान ही लेते। तो यही माया का कमाल है, ये सब माया है। कई रूपों में माया काम करती है। ये कहीं ऐसे नहीं है कि कोई स्त्री के रूप में माया आप समझ लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्त्री के लिए पुरुष माया है, पुरुष के लिए स्त्री माया है। जो गरीब है उसके लिए धन माया है, जो धनी है उसके लिए और धन माया है। माया की कहानी बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र है। ये शरीर ही माया का है, ये मन ही माया का है। माया महाठगनी है, हम जानी। संत कबीर थोड़ा नहीं कह रहे, महाठगनी कह रहे। आपको इतना बड़ा धोखा और कौन दे सकता है? बाद में यही बुद्धि मृत्यु के समय यही बुद्धि हमसे ये कहती है कि अब तुम रहोगे नहीं। जो बुद्धि ये बता रही कि ये मैं हमेशा रहूंगा, वही बुद्धि बाद में आपको धोखा दे देगी, वही मन धोखा दे देगा। यही माया का ठगना है आपको। अंत समय ये होगा, अभी नहीं। अभी तो आपको पूरा विश्वास यही दिलाया जा रहा है कि हम हमेशा रहेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं। आपका शरीर हमेशा रहेगा, स्वास्थ्य हमेशा रहेगा, लेकिन उम्र के साथ वो सब चीजें बदल जाती हैं। यही माया का कमाल है। और सत्य क्या कहते? सत्य जो है वो सदा है, वो कभी जाते ही नहीं। उसमें कोई, जिसमें चेंजेस ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है और वही सत्य है, वही भगवान है, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। वो भगवान ही कैसा जिसमें परिवर्तन हो जाए? परिवर्तन माया का कमाल है, नया नया दिखाना, बस यही माया है। तो हम ये सब जानेंगे कैसे? अब कैसे इस माया का पार पाया जाए? एक ही उपाय है, सद्गुरु शरण वेद विश्वासा। थोड़ी साधना, थोड़ा ध्यान, थोड़ी भक्ति करने से, और वास्तव में आपको सच्चा गुरु मिलने से। सच्चा गुरु कह रहा हूं मैं फिर से, क्योंकि गुरु तो कई सारे बने हुए हैं। सच्चा गुरु आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सच्चा गुरु आपकी लगन से आपको अपने आप ही मिल जाएगा। या तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे या वो आप तक पहुंच जाएंगे। सच्चा गुरु ऐसे मिलता है, लेकिन वो तभी होगा जब आपके अंदर सच जानने की चाह पैदा होगी। जैसे राजा जनक को ये हुआ था कि ये सच है या वो सच है। वो स्वप्न देख रहे थे और सो रहे थे, और उन्होंने स्वप्न में देखा कि मैं तो भिखारी हो गया, गरीब हो गया, ओढ़ने के लिए मेरे पास वस्त्र नहीं बचे। उठे तो राजमहल में राजगद्दे पे लेटे थे। तो उन्हें ये समझ में नहीं आया कि ये सच है या वो सच है। उन्होंने यही प्रश्न किए, सच है क्या? ये मैं जो अभी सिंहासन में बैठा हूं, ये सच है या फिर वो सच था जो अभी हो चुका है? तब फिर महर्षि अष्टावक्र ने, ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र ने, सदगुरु अष्टावक्र ने उनके संशय का निवारण किया। तो माया महाठगनी है। लगता हमें ऐसा है कि सब सच है। जब हम सपने में होते हैं हमें सपना सच लगता है, जब हम इस जगत में होते हैं हमें जगत, ये संसार सच्चा लगता है।
लेकिन सच क्या है यही जानना है, यही जानना है। सच्चा गुरु आपको बताएगा। धीरे धीरे आपकी लगन ही सच्चाई के प्रति, ईश्वर के लिए जो तड़प है, ईश्वर के लिए जो प्रार्थना, सत्य को जानने की जो खोज करो उसकी भीतर ही खोज करो, बैठो और खोज करो, आपको वहां तक पहुंचेगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।